सोचिए अगर एक गलती हो जाती तो 18 लाख बच्चों की जिंदगी खत्म हो सकती थी। दुनिया उस समय डर चुकी थी। हर माँ बाप के दिल में एक ही डर था, एक ऐसा वायरस जो बच्चों से उनकी मुस्कान, उनकी जिंदगी, उनके पैर छीन लेता था, पोलियो। और फिर हुआ 18 लाख बच्चों पर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल। एक ऐसा ट्रायल जो 1% भी असफल होता तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार होती। 18 लाख मासूमों की जिंदगी एक पल में चली जाती। 1950 का वो दौर था जब सारी दुनिया एक ही वायरस से परेशान थी, पोलियो वायरस, जिसका नाम सुनते ही माँ बाप के दिल कांप जाते थे। और हर घर में सिर्फ एक ही डर था कि अगला शिकार हमारा बच्चा ना हो जाए। सोचिए एक रात एक बच्चा उठता है और रोता अपने माँ बाप से, कहता है कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे। माँ बाप उसे गोद में लेकर हॉस्पिटल तक जाते हैं और डॉक्टर सिर्फ खामोश खड़े हैं क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी। ये मंजर इतना खतरनाक था कि हर साल हजारों बच्चों ने चलना बंद कर दिया था। कुछ जिंदगियां पल भर के लिए अपाहिज हो गई और कुछ बच्चे अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अस्पतालों में बच्चे आयरन लंग मशीन में कैद रहते थे, लोहे के बॉक्स में बंद, सिर्फ सर बाहर, सांस लेने के लिए मशीन का सहारा। ये सिर्फ बीमारी नहीं थी बल्कि ये हर घर में एक डर बन चुका था। लेकिन जब सारी दुनिया हार मान रही थी तभी एक इंसान खड़ा हुआ, जोनास साल्क, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने ठान लिया कि इस बीमारी को खत्म करना है। और फिर शुरू हुआ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट। साल था 1954। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल ट्रायल शुरू हुआ। 18 लाख बच्चे, हाँ 18 लाख मासूम। आधे बच्चों को असली वैक्सीन दी गई और आधे बच्चों को प्लाज्मो यानी नकली दवा। इस ट्रायल के लिए 20,000 से ज्यादा डॉक्टर की टीम लगी। लाखों परिवार और पूरी दुनिया बस एक ही इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये इंसानियत का सबसे बड़ा दाव था। और फिर आया साल 1955। घोषणा हुई पोलियो की वैक्सीन अब सफल हो चुकी है। पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर निकल आए मानो जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। जब जोनास साल्क से पूछा गया कि आप इसे पेटेंट क्यों नहीं लेते, तब उन्होंने बड़े धीमी आवाज में कहा, क्या आप सूरज पर पेटेंट कर सकते हैं? उनकी दरिया दिली लोगों में भगवान की तरह मानी गई। और फिर एक और साल आया, साल 1961। अल्बर्ट साबिन ने एक और हुबहू वैक्सीन बना दी, ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, यानी मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन। अब आप फर्क समझिए, पहले जो वैक्सीन था वो इंजेक्शन के जरिए दिया जाता था, जिसे कहते थे इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अब ये वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि ड्रॉप के 2 बूंद के जरिए मुंह से दी जाने लगी। लेकिन कहानी भी खत्म नहीं। भारत में अब भी डर, अफवाहें और हिचकिचाहटें थी। और तभी एक आवाज गूंजी अमिताभ बच्चन की, धिक्कार है हम पर। पोलियो के बूथ पे इतने कम लोग, कब तक अपने घर बैठे इंतजार करते रहेंगे आप? कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? अरे भाई, मां बाप तो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। 2 बूंदें जो आपके बच्चे को जिंदगी दे सकती हैं, उसके लिए आप 4 कदम नहीं चल सकते। अमिताभ बच्चन की आवाज सुनकर के लोग इतने प्रभावित हुए कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद पोलियो बूथ तक लेकर आने लगे। और इसी के बाद एक साल आता है, साल 2014, जब WHO की रिपोर्ट ने ऐलान किया कि भारत अब पोलियो मुक्त है। सोचिए कि जो बीमारी लाखों बच्चों की जिंदगी छीन चुकी थी, आज वो सिर्फ इतिहास बनकर रह गई है। और ये सब मुमकिन हुआ उन 18 लाख बच्चों की वजह से, जो एक दिन मौत के सामने खड़े किए गए थे। लेकिन उसी दिन उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई जिंदगी दे दी। जय हिंद।